नया साल 2025 दुनिया के सबसे गर्म 3 सालों में शामिल हो सकता है। जी हाँ, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने एक बड़ी चेतावनी दी है। अगर 2024 में आपने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी महसूस की है तो 2025 में यह सिलसिला और भी तेज हो सकता है। आखिर क्या है इसकी वजह और इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए क्या उठाने होंगे कदम, आइए जानते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं मोहित त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यूपी सिटी लाइव। यूके मौसम कार्यालय और WMO की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के दौरान ग्लोबल एवरेज तापमान फिर से बढ़ने की आशंका है। ये तापमान पिछले सालों के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है। WMO महासचिव सेलेस्टे साउलो के मुताबिक तापमान का बढ़ना जलवायु परिवर्तन का सिर्फ एक हिस्सा है। जलवायु परिवर्तन के कारण चरम प्राकृतिक आपदाएं अब हमारी आंखों के सामने रोज घट रही हैं। 2024 में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में तापमान सामान्य से 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक अधिक दर्ज किया गया। इसका असर न सिर्फ जलवायु पर बल्कि कृषि उत्पादन, जल स्रोतों और मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ा। यह चिंता इसलिए और बढ़ जाती है क्योंकि 2023 में तापमान औसतन 1.45 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका था, जो अब तक का सबसे गर्म साल था। WMO का अनुमान है कि 2025 पहली बार 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान को पार कर सकता है, यानी पेरिस समझौते की निर्धारित सीमा पहली बार टूटने वाली है। वैज्ञानिकों के अनुसार 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा पार होने से समुद्र का स्तर तेजी से बढ़ सकता है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ और भूस्खलन की घटनाएं और अधिक तेज हो सकती हैं। 2024 में दुनिया भर में चरम मौसमी घटनाएं देखी गईं। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन और क्लाइमेट सेंट्रल की रिपोर्ट बताती है कि जलवायु परिवर्तन ने 29 चरम घटनाओं में से 26 को और अधिक तीव्र कर दिया। इसकी वजह से 2024 में कम से कम 3,700 लोगों की जान चली गई और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वैसे वैसे हीट वेव, बाढ़ और जंगलों में आग लगने की घटनाएं और अधिक तेज होती जाएंगी। WMO ने इस संकट से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत पर जोर दिया है। बर्फीले ग्लेशियरों का पिघलना भी बढ़ रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर खतरनाक रूप से बढ़ सकता है और निम्न इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। लेकिन क्या उम्मीद खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं। WMO ने स्पष्ट किया है कि कुछ वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार होना स्थायी रूप से पेरिस समझौते के लक्ष्यों को विफल नहीं करेगा। यह लक्ष्य अभी भी हासिल किया जा सकता है अगर विश्व भर में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को तेजी से घटाया जाए। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को परिवर्तन का वर्ष बनाने की अपील की है। सरकारों को कार्बन उत्सर्जन कम करने और अच्छे ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में ठोस कदम उठाने की भी अपील की गई है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर वैश्विक स्तर पर नवीकरणीय ऊर्जा को 50% से अधिक बढ़ाया जाए और जीवाश्म ईंधनों का उपयोग 2030 तक आधा कर लिया जाए तो इस समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन अब कोई दूर की समस्या नहीं रही, यह अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। अगर हमने अभी से कदम नहीं उठाए तो आने वाले वर्षों में हालात और भी खराब हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तिगत स्तर पर भी ऊर्जा बचत, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का उपयोग और कम कार्बन फुटप्रिंट वाले उत्पादों का चयन करके इस समस्या से निपटने में योगदान दिया जा सकता है। आपका क्या सोचना है इस पर? क्या भारत को भी सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी सिटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।